हेलो दोस्तों, आज हम आ गए राजस्थान के सवाई माधोपुर ज़िले में। यहाँ पे है एक खूंखार पैंतर की बात, एक जंगली ऐसा जानवर जिससे दुनिया कांपती है। यह है सवाई माधोपुर का जंगल। रणथंभौर के इस टूरिस्ट पोस्ट को देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ पर देखने गए आते हैं। हमने भी ये प्लान बनाया कि क्यों नहीं हम भी इस जंगल की सैर करें, और हम निकल पड़े अपनी फैमिली के साथ इस जंगल की सैर करने। रणथंभौर यूँ तो बहुत प्राकृतिक जगह है, पहाड़ों के बीच में है, और सवाई माधोपुर में एक फोर्ट भी इसी के अंदर स्थित है। रणथंभौर फोर्ट है। और सबसे बड़ी बात है इस जंगल की विशेषता। ये जंगल बहुत खौफनाक है। हमने अपनी स्टार्ट करी जर्नी और हमें 250 रुपये 50 रुपये पर पर्सन टिकट लगा, और हम 6 लोगों का 50 रुपये पर पर्सन टिकट लगी, और हमें जीप यहाँ से एक जीप मिली जो हमें फोर्ट के अंदर तक पहुँचाती है। फोर्ट के अंदर कोई टिकट नहीं है, और बीच में पड़ते हुए ये शानदार जंगल के झरने, इतने खूबसूरत। इन झरनों को देखकर आपका मन मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। इसके अंदर जाते हैं तो ये फोर्ट के गेट भी हैं, क्योंकि अंदर किला बना हुआ है, और किले के अंदर ही किला जंगल के अंदर ही है। तो हर समय एक डर जो यहाँ पे हमेशा लगा रहता है वो है यहाँ के जंगली जानवरों का, क्योंकि यहाँ पे आज भी 84 टाइगर है। और ये देखिए आप, प्राकृतिक झरने जो पानी बहकर आता है ऊपर से पहाड़ों से, जो चलता रहता है हर समय। यहाँ पे सिर्फ आप अगर आते हैं तो अपनी पर्सनल गाड़ी से आ सकते हैं, लेकिन वो सवाई माधोपुर की होनी चाहिए। और बाकी बाहर के जितने टूरिज़्म आते हैं, टूरिस्ट लोग आते हैं, उनके लिए बाहर से आपको जीप मिलती है जो आपको रेंट पे लेनी पड़ती है, और फिर वो आपको अंदर फोर्ट तक उतारते हैं। वो आपको फोर्ट में उतारने का अलग से चार्ज लेंगे, और वापस बाहर छोड़ने का अलग से लेंगे। ये जंगल बहुत खतरनाक है। यहाँ पे पैदल चलना संभव ही नहीं, असंभव जैसा है कि कब कौन सा जानवर आपके सामने आ जाए और आपसे क्या व्यवहार हो जाए, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। साथ में खूबसूरत से बहते ये झरने, ये डैम, ये इतने सुंदर सुंदर पहाड़ों से आता और शानदार पानी, ये जंगल की खूबसूरती को बहुत बढ़ाता है। सवाई माधोपुर में स्थित इस रणथंभौर क्षेत्र में सबसे सारी जानवर आज के टाइम में मौजूद है, और सबसे ज़्यादा जो बुद्धिमान हैं वो है 84 टाइगर्स। हम बात कर रहे थे टाइगर की, क्योंकि टाइगर्स का सबसे ज़्यादा खौफ है यहाँ पे। और टाइगर्स आज के टाइम में इतने ज़्यादा हैं कि उनका कब किससे कौन कहाँ मिल जाए आपको रास्ते में, उसके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते हैं। इसलिए हर समय एक डर सा बनाए रहता है, क्योंकि यहाँ पे आए दिन ऐसी घटनाएं घटती रहती है जिसके बारे में हम आए दिन किताबों में, न्यूज़ में आता रहता है कि आज पैंथर ने, बाघ ने इस पर हमला किया। और ये जो जंग है इंसान और जानवरों की, वो तो रणथंभौर के बारे में अगर जंगल की कहानी जो शुरू होती है वह बाघों की बहादुरी, ऐतिहासिक किलों की और प्राकृतिक संरक्षण की एक रोमांचक गाथा है। जहाँ कभी जयपुर के राजाओं का शिकार घर हुआ करता था। जयपुर के राजा यहाँ पे शिकार करने आते थे, और राजाओं का शिकार होने के बाद ये शुष्क पर्णपाती वनों का घर है। इसमें कई झीलें हैं और खंडर हैं, कई जंगली भारतीय बाघों का आप यहाँ पे सर्वाधिक बड़ा झुंड देख पाएंगे। यह जंगली भारतीय बाघों को सबसे ज़्यादा संरक्षित करता है। भारतीय बाघों में उनके प्राकृतिक आवास को देखने के लिए एक आदर्श स्थान है। यहाँ की बाघिनें जैसे मछली और एयरहोड, जिसे एयरहेड, अपनी बहादुरी, मातृत्व और संघर्ष की कहानियों के लिए प्रसिद्ध है, जिनकी कहानियाँ वृत्त चित्रों का विषय भी बनी हुई। रणथंभौर की आज एक लोकप्रिय घटना स्थल है जो वन्यजीवी प्रेमियों और प्राकृतिक शौकीनों का अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करता है। इतिहास में देखा जाए तो हमेशा रणथंभौर पहले जयपुर की शाही परिवार का एक शिकार केंद्र रहा है। भारत की आज़ादी के बाद इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। ऐतिहासिक रणथंभौर को जिले का इतिहास 10वीं शताब्दी के आसपास का है। यह किला जब उद्यान के भीतर स्थित है, जो भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पे ये जो फोर्ट है ये 10वीं शताब्दी का बना हुआ है। जी हाँ, 1000 वर्ष पूरा कर चुका ये फोर्ट आज भी जंगल में अपनी मजबूती स्तर के साथ खड़ा है। यहाँ पे प्राकृतिक छटा के साथ साथ यहाँ पे एक शांत इन्वायरमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो ये है रणथंभौर किला, जो स्टार्टिंग होता है, शुरुआत होती है यहाँ से। इसके किले की प्रारंभ जो सीमा है वो शुरू होती है, और जो चारों तरफ आप देख रहे हैं ये जंगल है जो बहुत ही भयंकर है। आज के समय में बहुत ही घना जंगल है, जिसमें जाना परमिशन नहीं है, किसी को भी बिना गार्ड के यहाँ पर परमिशन नहीं दी जाती अंदर जाने के लिए।
सो अगर आप कभी भी आएंगे तो आपको इस राष्ट्रीय बाग उद्यान में हमेशा परमिशन के साथ ही जाना पड़ेगा। और ये किले का पहला द्वार, जिसे इसका जो प्रवेश द्वार है वो कहा जाता है। यहाँ से प्रवेश द्वार से लोग अंदर एंट्री करते हैं, और लेकिन हर समय एक खौफ, एक डर, एक सूनापन यहाँ पे जितना हमेशा देखने को मिलता है। जब मैं यहाँ पे जा रहा था तो मुझे ये फील हुआ कि यार जितना खूबसूरत ये किला है, जितना खूबसूरत यहाँ का ये आसमान दिखता है, जितना खूबसूरत शांत जगह यह दिखती है, उससे खौफनाक जगह है यहाँ पे। चीतों का, शेरों का जो बोलबाला है वो हमेशा बना रहता है, क्योंकि उनके मोमेंटम हर समय, यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं जगह जगह जंगल में, तो मोमेंटम को हर समय यहाँ के फॉरेस्टर विभाग के द्वारा हर समय कैप्चर किया जाता है। तो लोगों के लिए ये एक हर समय चर्चा का विषय रहता है कि इस किले में चलते समय कभी आपको कोई चीता मिल जाए तो ये आपके लिए बहुत बड़ी भयंकर स्थिति बन सकती है। सो आप जब भी जाएं आप अपने गाइड के साथ जाएं, आप गार्ड के साथ जाएं तो आपके लिए ज़्यादा सुरक्षित है, क्योंकि कब कहाँ कौन से मोड़ पे आपको कौन सा बाघ मिल जाए और आपके साथ क्या हादसा हो जाए इसका कहा नहीं जा सकता। और ये जंगल इतने भयंकर हो चुके हैं, इतने घने जंगल है कि इनके जंगलों में, इन पहाड़ों पे हरी घास इतनी सुंदर दिखाई देती है जो दूर से नज़ारा दिखाई जाता है। इसमें दिखाई देता है कि यानी इतनी घनी घास बिछी हुई है। जी हाँ, पहाड़ों पे हरी घास दिखाई देना भारत में बहुत कम संभव है। या तो आप इसको ये विदेश में, ऐसा आप कोई फॉरेन कंट्रीज में आप घूमने जाएंगे कहाँ देखेंगे, या फिर सवाई माधोपुर के इस क्षेत्र में आपको ये देखने को मिलेगा, या फिर आपको सिर्फ घास दिखाई देगी, लेकिन यहाँ से दूर से इतना सुंदर सा नज़ारा दिखता है। और ये है, अब बात करते हैं रणथंभौर किले के बारे में। इसकी कहानी राजस्थान के ऐतिहासिक रणथंभौर किले से जुड़ी है, जो चौहान राजाओं द्वारा बनाया गया था। 13वीं शताब्दी में राजा हमीद एक चौहान के कारण प्रसिद्ध हुआ था, और अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध में पराजित हुए रानियों ने जुबर किया। जी हाँ, राजस्थान का पहला जल जुबर इसी किले में हुआ था, और इस वजह से ये किला बहुत ही विश्व प्रसिद्ध हो गया था। और इस किले की खूबसूरती को देखते हुए इसको यूनेस्को विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया। जी हाँ, कुंभलगढ़ के बाद इस किले को वापस यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है आज के समय में। ये किला पहाड़ी इलाकों में रणनीतिक रूप में स्थित है, यानी कि यहाँ पे एकाएक कोई भी शत्रु आक्रमण नहीं कर पाता था उस समय। यह किला पहाड़ी इलाकों में होने से दुश्मन का पहुँचना बहुत मुश्किल था, और इसने सदियों से कई युद्ध देखे हैं। इस किले की खूबसूरत बनावट बहुत सुंदर है। किले का निर्माण चौहान रणथंभौर किले की नींव 10वीं शताब्दी में चौहान वंश के राजा सपाल दक्ष ने रखी थी। जी हाँ, सपाल दक्ष यहाँ के राजा थे जिन्होंने इस किले की नींव रखी थी। और देखिए आप 10वीं शताब्दी में 1000 साल पहले इतनी खूबसूरती से पत्थरों को तराशा गया है, जिसकी कल्पना करना इंसान की समझ से परे। आज आप अपनी आधुनिक मशीनों के द्वारा आप इतनी खूबसूरती की नक्काशी नहीं दे सकते। उस समय बिना किसी मशीनरी से इतने सुंदर जो कारीगरों के द्वारा काम किया जाता था, जो कि आज 1000 साल से अपनी मजबूत स्थिति के साथ खड़ा हुआ है। जब मैंने इसकी कई जगह ऐसी खूबसूरत देखी बनावट
थी जिसमें दुश्मन गिर जाते थे, इसलिए धोखा दड़ी गेट भी कहा जाता था। किले के अंदर भगवान शिव, गणेश, राम जी के मंदिर भी बने हुए हैं। साथ ही गुप्त गंगा, बादल महल, अमीर महल भी मौजूद है। वर्तमान में यूनेस्को विश्व धरोहर आज रणथंभौर किले को विश्व की धरोहर में सूची में शामिल किया गया है और राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक धरोहर में से एक है। यह किला राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है, इसलिए अपने वन्यजीवों के लिए भी बहुत ही प्रसिद्ध है। जब हम यहाँ से निकल रहे थे तो मुझे खुद को ये महसूस हो रहा था कि पता नहीं कब कौन सी दिशा से कोई बाघ नहीं आ जाए। और जब आप किसी इतने बड़े किले को जाते हैं देखने, तो यहाँ पे आपको ऐसी कई चीज़ें मिलेंगी जो मान सम्मान के लिए बनाएंगे। यहाँ पे आपको जो सबसे बड़ी दिखेगी वो है ये 36 खंभों की छतरी। जी हाँ, राजा ने अपने 36 साल के शासन को पूरा किया, उनकी यादगिरी में 36 खंभों की छतरी को बनाया गया था। 10वीं शताब्दी में बनाई गई 36 खंभों की छतरी आज भी अपनी खूबसूरती के साथ, मजबूती के साथ, सशक्ति के साथ खड़ी है। और इसके अंदर एक शिव मंदिर है ऊपर जो बना हुआ है, उसलिए यहाँ पे राजा परिवार, शाही परिवार पूजा करने आते थे किसी समय में। फिर जैसे हम जैसे आगे बढ़े तो हमें जंगल की ओर अंदर की तरफ जा रहे थे। हमारे लिए हर समय यही था डर कि कहीं कोई जंगली जानवर हमारे सामने नहीं आ जाए, क्योंकि इतना भयंकर जंगल होना और साथ में कोई लोगों का इतना कोई आसपास लोगों का ना होना, इसके अलावा पता नहीं कब किस समय कौन सा जानवर सामने आए, ये सबसे बड़ी एक मन में चिंता हर समय थी। और ये था राजशाही परिवार के रानियों के महल, जो रानियाँ रहा करती थी। किसी समय में यहाँ पे राजा अपने परिवार के साथ रहा करते थे और आज भी इसके सुंदर उद्यान बने हुए हैं। रणथंभौर भारत के राजस्थान में राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान भी है और अपने विशाल वन्य जीवों और विशेष बागों और ऐतिहासिक रणथंभौर के लिए जाना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि बंगाल टाइगर की अच्छी खासी आबादी यहाँ है। भारत में इन्हें देखने के लिए एक लोकप्रिय स्थान सिर्फ इसी को माना गया है। और ये जो है ये कदम तालाब करके जगह है जो रणथंभौर कोट के अंदर ऊपर पहाड़ी के ऊपर बना हुआ तालाब है। ये तालाब 2 काम के लिए, 3 कामों के लिए उस समय जाना जाता था। एक, पूरे किले के अंदर पानी की पूर्ति के लिए इस तालाब का निर्माण किया गया था, जो इस किले में जल आपूर्ति के कार्य को पूरा करता था। दूसरा, कहा जाता है कि रानियों के महल भी इसी के किनारे पे बनाए गए थे। जो आप सामने देख रहे हैं ये रानियों के महल थे, अंदर सुरक्षित तरीके से जो वहाँ पे रानियाँ नहाया करती थी। और इसी के अंदर राजस्थान का पहला जल जोहर हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था तब उन्होंने अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपने मान सम्मान और आत्मस्वाभिमान के लिए इन रानियों ने अपने आप को जल के अंदर हवाले कर दिया। और ये पहला था राजस्थान का जल जोहर जो यहीं से शुरू होता है। इस इतिहास को बहुत कम लोग देखने को जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतने टूरिस्ट और गाइड नहीं मिलेंगे, क्योंकि टूरिस्ट और गाइड का यहाँ रहना संभव नहीं है। यहाँ पे हर समय जंगली जानवरों का बहुत दहशत रहती है, इसलिए यहाँ पे आम आदमी अगर आके देख के और चला जाए ये उसकी बहुत बड़ी किस्मत ही है। और यहाँ पे एक हनुमान जी का स्थान भी बना हुआ है जो कि खड़े हनुमान जी हैं एक, और बहुत प्राचीन मंदिर है यहाँ का। उस समय से पूजा जाता है और आज भी पूजा जाता है। जय श्री राम, जय बजरंग बली। और इनके दर्शन करके, इनके आशीर्वाद लेके हम चल पड़े आगे की ओर, क्योंकि पद झील जो है, जो हमने अभी देखी, ये इस जगह की सबसे खास विशेषताओं में से एक थी। और फिर जब बात करते हैं कि रणथंभौर के अंतिम चौहान शासक हमीर देव चौहान थे, इन्होंने 1283 से लेकर 1301 ईस्वी तक शासन किया। हमीर देव ने अलाउद्दीन खिलजी के साथ एक भीषण लड़ाई के बाद अपनी जान गंवा दी, जिससे रणथंभौर पर खिलजी का कब्जा हो गया था। अंतिम शासक रहे थे और उनका कार्यकाल 1301 ईस्वी तक रहा। तो इस वजह से दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर कब्जा करने के बाद हमीर देव चौहान पर अपनी जान गंवाने के बाद हमीर देव चौहान यहाँ से हार गए और अलाउद्दीन खिलजी ने इस पूरे किले पर अपना कब्जा कर लिया। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात एक प्राकृतिक घटना और घटती है जो हमें देखने की लायक यहाँ पे होती है, जिसके लिए लोग यहाँ से दूर दूर आते हैं। यहाँ पे 2 लोग मेरा जहाँ तक अनुभव रहा, इस पे सिर्फ किले में 3 चीज़ देखने लायक जो सबसे ज़्यादा है वो है, एक तो यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान जहाँ पे लोग बाघ को देखने आते हैं, दूसरा इस किले को, और तीसरा ये गणेश जी का मंदिर। जी हाँ, प्राकृतिक घटना के रूप में घटित ये मंदिर बहुत ही प्राकृतिक है और चमत्कारिक है। कहा जाता है कि दूर दूर तक लोग अपनी मन की इच्छाएं यहाँ पे लेके आते हैं और गणेश जी, हमारे प्यारे गणपति बाबा मोरिया, सबकी मन की इच्छाएं पूरी करते हैं।
यहाँ पे आके हमें देखे कि कुछ लोग, कुछ दुकानें, कुछ छोटा सा मार्केट हमें दिखा। बीच रास्ते में कोई जगह नहीं थी जहाँ हमें लगा कि कोई हमारे को देख भी रहा है या हमारे साथ सुरक्षा के रूप में खड़ा भी हो। यहाँ पे आपको कई तरह की दुकानें मिली, कई बाजार दिखे हमने जहाँ पे हमें लगा कि लोग बैठे हैं, लेकिन आए दिन बाघ यहाँ पे हमला करता रहता है। अभी हमने रिसेंटली में सुना था, अभी कुछ दिनों पहले सुना था कि बाघ ने यहाँ के पुजारी के हाथ के ऊपर हमला किया और हाथ को काट गया। तो आप देखिए कितने आए दिन कितनी घटनाएं घटती रहती। इसके अलावा हमने एक घटना और सुनी थी, जो हम जब रास्ते में आ रहे थे तो इस मंदिर के आसपास की घटना थी। तो एक बूढ़ी महिला अपने पोते के साथ आ रही थी और अचानक बाघ ने हमला कर दिया और वो बाघ अपने पोते को उठा के ले गया, उस छोटे से बच्चे को, 10 साल के बच्चे को उठा के ले गया और उस बच्चे को थोड़ी देर बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो कोई कुछ नहीं कर सकता जब सामने बाघ आ जाता है, कोई कुछ नहीं कर सकता जब सामने जंगल का राजा आ जाता है। आज भी इंसान कितना भी शक्तिशाली प्रभावशाली बना, लेकिन प्राकृतिक चीज़ों के सामने उसकी कुछ भी नहीं चलती। हवा, आग, पानी, जल, ये सब प्राकृतिक घटनाएं उनके साथ। जंगली जानवरों में शेर के सामने, बाघ के सामने इंसान की कुछ नहीं चल सकती। वो लड़ सकता है लेकिन जंगल की प्राकृतिक चीज़ों से ज़्यादा नहीं लड़ सकता है। ये था गणेश जी का मंदिर जिसमें हमने प्रवेश किया और ये गणेश जी का मंदिर बहुत ही चमत्कारिक है, क्योंकि यहाँ पे गणेश जी सबसे बड़ी बात है, दर्शन जो दे रहे हैं वो एक प्राकृतिक चट्टान में प्रकट हुए थे। गणपति बाबा मोरिया कहने का मन हमारा भी बहुत हो गया, क्योंकि हमने गणेश जी के ऐसे दर्शन नहीं किए। और सबसे बड़ी बात, गणेश जी अपने सब परिवार के साथ बैठे हैं। गणेश जी बैठे हैं, उसके बाद साथ में रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ उनके पुत्र जो हैं, रिद्धि सिद्धि उनकी पत्नियां हैं और शुभ और लाभ उनके पुत्र के साथ वो यहाँ पे विराजमान है। यहाँ की जो हवा है वो बहुत ही सुंदर है, और लेकिन बहुत शांत है, और जितनी शांत है उतनी ज़्यादा डरावनी भी है, क्योंकि यहाँ पे हर समय एक डर सा लगा रहता है। यहाँ पे जगह जगह बहुत सी जगह पे कैमरे लगे हुए हैं, जिससे कि पूरे फोर्ट, पूरे जंगल की निगरानी की जा चुकी कर सकते हैं। जब भी आप इसमें आएंगे तो ये तो गणेश जी के दर्शन के लिए आप यहाँ जब आएंगे तो ये किले में टिकट फ्री है, यहाँ पे आपका कोई चार्ज नहीं लगता है। और आप देखिए कि इस जंगल के, इस फोर्ट के दोनों तरफ बहुत बड़े जंगल हैं, आज भी भयंकर जंगल है, जिनमें जाना और इनमें यहाँ तक सोचना आपकी कल्पना से परे है। क्योंकि ये जो जंगल है ना, ये वास्तव में बहुत भयंकर है। दूर दूर तक आपको कोई इंसान का आवाज़ नहीं सुनाई देगी, कोई जानवर की आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन ये जो शांति है, ये सबसे ज़्यादा डर भी यहीं पे है। ये सबसे बड़ा खौफ है। कहा जाता है ना, जब जीवन में शांति होती है तो शांति ज़्यादा समय होती है तो वो कहा जाता है कि उसमें खौफ भी साथ साथ चल रहा है, कुछ न कुछ होने वाला। तो हमें हर समय डर लग रहा था, क्योंकि शाम के 5:30 बज चुके थे और यहाँ से जाने का समय आ चुका था। हम भी ज़्यादा वक्त ख़राब नहीं करते, और जो लोग थे हमारे साथ उनके साथ चल पड़े। तो हम तो 4-5 ही बचे थे, लेकिन हम जल्दी जल्दी वापस रास्ते को देख रहे थे कि हम जल्दी से यहाँ से निकल जाएं और तुरंत अपने सुरक्षित स्थान पर पहुँच जाएं। क्योंकि सबसे बड़ी जो घटना घटने की जो जगह रहती है वो होती है गणेश जी के मंदिर से वापस नीचे आपकी कार पार्किंग तक की जगह है। यहाँ पे आपको हर समय एक डर बना रहता है। और ये वो रानियों के महल है, एक शिव मंदिर है, बादल महल है, और जो ये सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक मंदिर है। ये रानियों के वो महल है जहाँ पे रानियाँ रहा करती थी किसी समय में अपने परिवार के साथ। राजा इनके आगे जो महल है उनमें रहा करते थे, रानियाँ उनके पीछे के महल में रहा करती थी, ताकि उनको सुरक्षित रखा जा सके। शत्रु का यहाँ आना असंभव सा है, क्योंकि किले के चारों तरफ बहुत बड़ी बड़ी खाई हैं, और उन खाइयों को पार करके आना आज के समय में भी संभव नहीं, क्योंकि आज भी 84 टाइगर हैं वहाँ पे। समझिए आप, बाघों का 84 बाघ अगर आपको रास्ते में कोई मिल जाए तो वो तो वैसे ही वहाँ पे मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो आप उस जमाने में जब भयंकर जंगल हुआ करता था, आज से 1000 साल पहले, उस समय कितने बाघ रहा करते थे। तो कल्पना करना इतना आसान नहीं है। उस कल्पना से आपको मन में डर लगता है। मैं हर बार पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा था कि कोई मेरे साथ जो रहने वाला वो कहीं आगे पीछे नहीं जाए। और मेरी वाइफ बहुत धीरे चल रही थी, तो मुझे लगा कि मुझे इसको हाथ पकड़ के फटाफट निकालना चाहिए, यहाँ से चलना चाहिए। उन बच्चों का भी ध्यान रखना था कि बच्चा इधर उधर नहीं जाए, क्योंकि ये जंगल है। हमें हर समय इस चीज़ का डर था। हमारे हाथ में कोई हथियार या कोई सुरक्षा की चीज़ नहीं थी, जिससे कि हम अपनी या अपने परिवार की या किसी की रक्षा कर सकें। और इस किले की जहाँ आप चल रहे हैं, यहाँ पे हर जगह कुछ न कुछ छोटी मोटी चीज़ें बनी हुई है, लेकिन जंगल की वजह से यहाँ पे हर जगह जाना संभव नहीं है और ना अलाउड है।
आदमी यहाँ पे आएगा, अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पे भ्रमण करने आता, घूमने आता, सिर्फ वो ये देख के दर्शन करके गणेश जी को और किले को देखते हुए निकल जाएगा। ज़्यादा देर रुकना किसी भी इंसान के लिए ज़्यादा देर समय ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक सेकंड ही लगता है कि आपके सामने टाइगर हो और आप सोचे कि अब मैं क्या करूँ, ना वो आपकी तरफ आप जा सके, ना आप पीछे मुड़ सकते हो, ना आगे जा सकते हो। तो उस समय आपके लिए बहुत बड़ी दुर्लभ स्थिति हो जाती है। और ये यहाँ पे गणेश जी के लिए मंदिर है, तो यहाँ पे गणेश जी की खूब मान्यताएं हैं, मन्नतें हैं। जो यहाँ पे गणेश जी गणपति बाबा अपने जो पूरी करते हैं, तो लोगों ने अपने यहाँ पे धागे, अपनी मन्नतें यहाँ मांग रखी है, यहाँ पे बांध रखे हैं, काफ़ी हाथों के धागे यहाँ मन्नतों के बांध रखे हैं। और ये इस तालाब की चारों तरफ बनी हुई जो है वो दीवार थी। हमने इस तालाब को देखा, जो पद्म तालाब था। इस तालाब में, सरोवर में बहुत ही खूबसूरत थी, प्राकृतिक घटाओं की वजह से खूबसूरत पानी, यहाँ पे कोई गंदगी नहीं थी। और ये देखिए डैम, मैं जो आपको जिस कैमरे के बारे में बता रहा था वो ये रहा कैमरा। जगह जगह हर पेड़ पे एक कैमरे को लगा रखा, जिससे कि मोमेंटम देखा जा सके। और ये गैलेरिया में पूछ रही क्यों आए हो इतनी देर से, यहाँ पे क्या कर रहे हो, जल्दी चले जाओ। ऐसा लग रहा था जैसे कि पूछ रही थी कि क्या लेके आए हो खाने का, खा के और चले जाओ फटाफट यहाँ से, जल्दी निकल जाओ। ऐसा डर सा लग रहा था हमें, क्योंकि हम चारों थे, अकेले ही थे। और मन में ये भी था कि शाम हो गई, गणपति जी के दर्शन हो गए, किला देख लिया, आप निकल जाएं। जब हम आए थे तो हमें काफ़ी देर हो गई आने में, क्योंकि यहाँ पे आते आते पहुँचते पहुँचते हमारे को रास्ते में काफ़ी बारिश का सामना करना पड़ा। रास्ते भी अच्छे नहीं थे, ट्रैफिक भी काफ़ी था, और सिंगल रूट से आए तो टाइम काफ़ी लगा। हम जयपुर से आए थे देखने इसको, और मेरी कल्पना से परे था, क्योंकि मैंने इतना सुंदर किला रियल में कभी नहीं देखा। एक कुमलगढ़ किला था, कुमलगढ़ फोर्ट में, वो बहुत ही खूबसूरत है अपने आप में, उसमें कोई संदेह नहीं। महाराणा कुंभा ने 36 किले बनाए राजस्थान में, उसमें सबसे खूबसूरत, भव्य और शानदार और विश्व में जिस किले का नाम है वो है कुमलगढ़ का किला। और ये है 36 स्तंभों की छतरी, जो दोबारा आप देखें। और हम इस किले से वापस लौटते हुए, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, मेरे मन में एक ही चीज़ का सवाल कर भाई चल रहा था कि बस हम यहाँ से सुरक्षित निकल जाए। मन भी बहुत हो रहा था कि यहाँ रुकने का, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की शांति भा जाती। लेकिन यहाँ पे किसी भी इंसान का नहीं होना, ये सबसे बड़ा डर था, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं है। इसका कारण ये कि यहाँ पे कोई और है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, और अगर वो मिल जाए, सामने आ जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो फिर तो पूछिए मत। लेकिन देखिए आप इस किले को कितनी छोटी सी गुफाओं की तरह से, छोटी छोटी अंदर से गुफाएं टाइप बना रखी थी। अंदर आने का रास्ते इतने सकड़े अलग तरीके से बने हुए थे। और उस समय से आज भी 1000 साल हो गए, आज भी ये किला सुरक्षित तरीके से खड़ा है। और ये इसकी सुंदर बनावटें, यहाँ पे छोटी मोटी जेलें, कमरे, दीवार, यहाँ के दरवाजे, भव्य दरवाजे जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और जैसे हम किले के बाहर आए और हमें दिखा फिर वही एक सुंदर सा नज़ारा, जिसकी हम कल्पना देखते देखते मेरा मन नहीं भरा था इस जगह से हटने का, जाने का। लेकिन फिर भी मेरा मन हुआ कि क्यों ना मैं इस जगह को दोबारा देखूं। और फिर मैंने चलते चलते फिर मेरा मन हो गया, और मैंने राइट साइड में अपनी तरफ मुड़ा, और मैंने वापस सीढ़ी चढ़ी। और मुझे फिर इस किले को देखने की इच्छा हुई, क्योंकि यहाँ से जो किले का नज़ारा था वो बहुत सुंदर, अकल्पनीय, अद्भुत था। ऐसा सुंदर नज़ारा आप कभी नहीं देख सकेंगे। और मेरे को डर था, बाइक बहुत पीछे रह गई, पर फिर भी हम चल रहे थे। और ये पहाड़ी के ऊपर बना हुआ किला है, जो कि जंगल को समेटे हुए अपने अंदर, और जंगल इसको समेटा हुआ पूरा किले को, जो कि यहाँ के नज़ारे देखिए आप। हमारे सामने एक बहुत बड़ा तालाब दिख रहा है, जो कि ये राष्ट्रीय बाघ सेंचुरी है। ये रणथंभौर का वो रियल स्टेक जगह है, जहाँ पे लोग सेंचुरी में जाते हैं अगर अपने गाइड के साथ देखने, तो वो यहाँ से जाया जाता है। ये पूरा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान लोग देखने आते हैं। इसके लिए अलग से एंट्रेंस है, अलग से रास्ता है, जो आपको बाहर से जब आप आते हैं तो जहाँ नीचे गाड़ी आपको खड़ा करती है किले के नीचे, वहीं से अलग से जाता है रास्ता जो राष्ट्रीय उद्यान में जाता है, और एक रास्ता आता है जो किले के अंदर जाता है। तो हमने पहले किले को देख लिया, और किले को देखने के बाद फिर हम यहाँ से निकल पड़े। इस जंगल को देखिए आप, मैंने पहले कहा था कि इस जंगल में सुंदर सी सुनहरी सी घास बिछ चुकी है। इतनी सुंदर जगह, किसी भी इंसान का जाना यहाँ संभव ही नहीं है, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं आप कि कब आपको कहाँ कौन दिखे। इसलिए वह सुंदर तालाब है, प्राकृतिक छटाएं हैं, और सुंदर भयंकर राष्ट्रीय उद्यान, जिसके नज़ारे, जिसकी खूबसूरती से आंखें नहीं हट रही थी, क्योंकि यहाँ कोई पोल्यूशन नहीं था। इस पहाड़ी पे बने हुए इस किले की
खूबसूरती के लिए इससे सुंदर जगह शायद हमीर देव ने कभी नहीं सोची थी, क्योंकि रोबिन देव ने जब इसके यहाँ पर शासन किया था तब उस समय भी इस किले की खूबसूरती इससे भी अच्छी रही होगी। तो सोचिए आज भी इस खूबसूरती को विद्यमान है तो इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और ये यहाँ से किले से ऊपर से नीचे का नज़ारा जो गेट बने हुए हैं किले के अंदर आने के, वो है आप सोच नहीं सकते कि किला किस जगह है, घर महल किस तरफ बने हुए हैं, जंगल किस तरफ जा रहा है। और आज भी इसको यूनेस्को धरोहर और गवर्नमेंट ने अपना पूरा इसको सुरक्षित मेंटेन कर रखा है और आज भी किला बहुत सुरक्षित तरीके से चल रहा है। इसके साथ हमने देखा कि इसको जो बनावट है, इसकी जो सीढ़ियाँ बहुत छोटी छोटी सीढ़ियाँ, आसानी से कोई भी आ सकता, जा सकता, उतर सकता है। यहाँ हमने महाराणा प्रताप की कुछ कहानियाँ भी सुनी। जो महाराणा प्रताप के बारे में कहा जाता है कि महाराणा प्रताप के चेटक के घोड़े के निशान यहाँ के एक दरवाजे के पास पत्थर के ऊपर हमें दिखे। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार महाराणा प्रताप के घोड़े के निशान यहाँ तक हैं, जो कि आपको उदयपुर और कुंभलगढ़ में जिसकी कहानियाँ शोर गाथाएँ सुनने को मिलती है वो आपको रणथंभौर में देखने को मिले। ये हमारे लिए गर्व का विषय था, क्योंकि मैं भी वहीं से आता हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि रणसभाई माधोपुर जैसे ज़िले में ये महाराणा प्रताप के घोड़े के निशान मिले। और उसके साथ कई जेलें हैं, पीछे छोटी छोटी जेलें बनी हुई है तो उस टाइम के लिए कैदियों को रखा जाता था। उस टाइम के इसमें मंदिर में, इस महल के अंदर चारों तरफ काफ़ी जंगल भी बना और साथ साथ कई मंदिर बने हुए हैं, कई छोटी छोटी जेलें बनी। और देखिए आप उस समय के स्थापत्य कला का एक अद्भुत नज़ारा, देवी देवताओं का या इंसान का किसी का मुखौटा इसको निकाला गया, पत्थर से बनाया गया। और ये पहाड़ी के ऊपर मेरे राइट साइड में जो ऊपर पहाड़ी है, इसके ऊपर जो था वो किला था। मैं किले के लगभग अब बाहर आ चुका हूँ। यहाँ के वातावरण में इतनी नमी रहती है कि गर्मियों में भी आपको गर्मी नहीं लगेगी और हर समय पत्थरों पे नमी बनी रहती है, जिससे काई जमी रहती है, जो कि आपको एकदम ग्रीन ग्रीन जैसा दिखता है, जैसे लगता है कि कई सालों से इस पत्थर को किसी ने हाथ भी टच नहीं किया। इतने बड़े पहाड़, भयंकर जंगल वाले इस किले में इसको जीत पाना इसकी किसी भी दुश्मन के लिए आसान काम नहीं था, क्योंकि यहाँ तक आना भी संभव नहीं है। तो जीत पाना और ढूंढ पाना इस किले को बहुत मुश्किल था। और सबसे बड़ी बात, खूंखार बागों का संरक्षण, जो कि बहुत बड़ी बात है। देखिए मैंने जैसे आपको कहा था कि पत्थरों पे काई जम चुकी है, देखिए आप, इसका सबसे बड़ा ये अद्भुत जीवंत उदाहरण ये है, क्योंकि इस पे इतनी इसलिए जमी क्योंकि चारों तरफ इतनी नमी है यहाँ के वातावरण में, प्राकृतिक पेड़ों की छटाओं में घटाएं जो बादलों की बरसती रहती है हमेशा यहाँ पे, उस वजह से। और ये सामने देख रहे हैं ये छोटी जेल है जहाँ पे कभी लोगों को कैद किया जाता था और कभी ऐसी जगह थी जो पहरेदारी थे जो यहाँ पे रहा करते थे। और आजकल गवर्नमेंट के हाथ में अब शाम हो गई, किले के दरवाजे बंद कर दिए गए 5 बजे बाद। और जितने भी फॉरेस्ट के लोग हैं वो लोगों को आवाज़ देते हैं, फोर्ट के ऊपर नीचे से आवाज़ देते हैं फोर्ट के ऊपर के लिए कि लोगों को चलिए चलिए, किला बंद हो चुका है, अब यहाँ से निकलने का समय हो चुका है। और ये देखिए विशाल दरवाज़ा उस समय का बनाया हुआ आज भी अपनी मजबूती और सशक्ति के साथ खड़ा हुआ है। इसमें कोई संदेह नहीं कि उस समय की स्थापत्य कला, उस समय की जो कला थी पत्थरों को तराशने की, जो बनावट की थी, उसका मुकाबला शायद आज के युग में, आज के समय में संभव नहीं है। उस समय के पत्थरों को देखिए आप, 1000 साल से अपनी मजबूती की स्थिति के साथ खड़े हैं। कोई पत्थर कहीं 1 इंच भी कहीं नहीं खिसका, इतना मजबूती और सशक्ति के साथ खड़े हैं। इस तरह से हम जब इस किले का फोर्ट करके पूरा व्यू करके जब बाहर की तरफ आए, यहाँ से हमें वापस कार लेनी थी, जो कि फॉरेस्ट विभाग की तरफ से गाड़ी आती रहती है। जो यहाँ के फॉरेस्ट के विभाग के लोग, यहीं पे ऑफिस बने हुए लोग कोडलेस फ़ोन के द्वारा बाहर मैसेज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क नहीं आता फ़ोन का। तो यहाँ पे कोडलेस के फ़ोन के द्वारा आपको बाहर सूचना की जाती है कि अभी 20 लोग हैं, 50 लोग हैं। उस हिसाब से बाहर से गाड़ी आती है, पैसेंजर को यहाँ से लेके जाती है और 50 रुपये पर पर्सन के आसपास से टिकट लेती है और आपको बाहर छोड़ देती है। यहाँ पे हम जाते समय मोर दिख के, और सबसे सुंदर जगह जो मेरे मन को भाई सबसे शानदार लगी ये था कि मेरी नज़र तुम पर है। बाग का ये सबसे सुंदर नज़ारा था, बाग का फोटो का, कि मेरी नज़र तुम पर है। मतलब यहाँ पे अगर आप गंदगी करेंगे या कुछ भी करेंगे तो बाघ किसी को नहीं छोड़ेगा। ये यहाँ पे सरकारी गाड़ियाँ खड़ी है, ये यहाँ पे सारे क्वार्टर बने हुए हैं। और ये सामने मेरे जो हमने देखा फोर्ट है, वो ये फोर्ट बना हुआ है। इसके नीचे जल का एक कुआं और बना हुआ है जिससे पानी की सप्लाई होती है। और यहाँ पे सारी पार्किंग खड़ी रहती है, जो गाड़ियाँ आती है सब यहीं से आपको उतारती है। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये है राष्ट्रीय बाघ सेंचुरी, जिसमें आप सामने से एंट्रेंस लेके जा सकते हैं। अभी बारिश के टाइम में ये बंद रहती है, यहाँ पे कोई जा नहीं सकता। और ये है मेरी नज़र तुम पर है।